बच्चों का दिल पहले था, क्योंकि इधर आसरा नहीं था बेरिया का। ये शायद नहीं मिलेगा, जो हालात है ना बीच में, तो ये बिल्कुल उन्होंने कहा शायद ना मिले ना। तो अब जब अच्छा, उधर कमरे भी उन्होंने सिलेक्ट कर लिए, अच्छा, सारा कुछ खर्चा भी करा लिया। कम्बोर्ड ये सब लगा लिया। उसके बाद उन्होंने जब इधर आए ना, कहने लगे भाई यहाँ से हम थोड़ी जाएंगे। यहाँ का माहौल ही कुछ और है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल लगता है ना कि यार लगता किसी है ऐसी एनवायरनमेंट में रह रहे हैं आप जिसमें बच्चे भी हाँ, कंफर्टेबल हैं, कंफर्टेबल। खवातीन भी कंफर्टेबल है, सभी लोग। हाँ, और तो माशाल्लाह अगर यहाँ पे अगर कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी या बच्चों के स्कूल अगर हो जाते ना अच्छे, तो यहाँ पे हाँ, बहुत जो बेसिक जो नीड्स है वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। जो बेसिक चीजें ना यहाँ सही कह जीरो रहे है हैं। यहाँ यूनिवर्सिटी तो पर। खैर अभी ये नहीं, इकरा की यूनिवर्सिटी बनी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, नहीं, अच्छी यूनिवर्सिटी से इसमें है, लेकिन अगर एक आध और भी मगर कुछ यूनिवर्सिटी बनाते, हाँ। दूसरा ये है कि कम से कम ये जो रहने वाले हैं ना, उनको ये एम्बेसडर है बेरिया सही के बात है। जो रह रहे हैं, क्योंकि यही जाके बातें बताते हैं। हम अपने रिश्तेदार भी इधर शिफ्ट करके आए, दोस्त शिफ्ट करके आए, बोल के कि यार इतना मजा है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने क्या है कि मेंटेनेंस बढ़ाना, बिलों को बढ़ाना, इलेक्ट्रिक का बिल बढ़ाना, कसूर उनका भी नहीं है, महंगा तो उनको पड़ता होगा, लेकिन जितना वो मकसद देखे ना, ये एक किस्म की मार्केटिंग भी रहने वाले कर रहे हैं एक किस्म की, उससे फायदा हो रहा है बेरिया को, तो थोड़ा कंपनसेशन उनको दे दे, यूटिलिटीज की मद में, मेंटेनेंस की मद में, किसी तरह वो नहीं कर रहा है ये। असल में ये शायद यहाँ तो नीचे का जो उनका स्टाफ है ना, वो सही से ऊपर उनको बता नहीं रहा। अगर नीचे वाले जो उनके जो ऑफिसर है लेवल के हैं, वो सही से उनको ब्रीफिंग देना, तो बेरिया के लिए भी अच्छा हो, लोग भी ना जाए। अब देखो, शुरू में था मकबूल भाई, हमारी गली फुल होती थी या सारी गलियां फुल होती थी। अच्छा, किराए के लिए लोग ढूंढते थे, नहीं मिलता था। अब जो है ना, वो तकरीबन 15-20% तो खाली पड़े। अरे मेरे पड़ोस का भी खाली पड़ा है, 4 महीने हो गए, और हालांकि उस जमाने में तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हाँ। तो हो जाए। अच्छा, अगर देखा जाए जो 15-20% खाली है, उनकी मेंटेनेंस भी नहीं मिलती होगी, यूटिलिटी भी नहीं मिलता होगा, तो बात तो वही हो जाएगी। उसको थोड़ा कम करें, उनको फैसिलिटीज दें। रेजिडेंट्स को फैसिलिटी वाली बात है ना। हाँ। ये जो देख रहे हैं ना, ये 22 स्टेट 23 स्टेट, यहाँ पे जो है ना घर लेना जो है ना बहुत किराया भी सबसे ज्यादा इन गलियों का है। जी जी। फिर आप ये देखें यहाँ पर एक अभी जब हम आए थे उसके बाद यहाँ पे इतना कि कोई घर खाली नहीं था। यहाँ पे लोग ढूंढते आते थे, ख्वातीन और लोग आते थे, कोई घर खाली है यहाँ पे, किराए पर है इसके पर। आज यहाँ पे मतलब अच्छी फैमिलीज आई, मतलब ये आप ये घर देख रहे हैं ना, ये जिसमें गाड़ी खड़ी है, ये सारी एक ही फैमिली है यहाँ पर। जी जी। और अच्छी बड़ी फैमिली थी उनकी, और मेमन फैमिली थी यहाँ पर, हुसैनाबाद से आए। जी जी। यहाँ 5-6 महीने रहे हुसैनाबाद। 6 महीने बाद उन्होंने डिसाइड किया वापस जाना है, तो चले गए वापस। उनका सबसे बेसिक ये थी कि यहाँ पे हमें जो है वो दूर पड़ता है, वो कहता है उसको, उनको कोई इशू नहीं था। सब बेसिक ये था कि बच्चों की एजुकेशन नहीं थी, एजुकेशन नहीं थी। अब आप देखिए जितने पैसे ये लोग यहाँ पे ले रहे हैं, हाँ, स्कूल की फीस बहुत है जो रूट्स वाले या ये बैरिया वाले, और इनकी एजुकेशन जो है ना, वो गवर्नमेंट लेवल का जो एजुकेशन है ना, उससे भी नीचे है। देखेंगे, थर्ड क्लास एजुकेशन है इनकी, बिल्कुल। ये इनको चेक करना चाहिए ना। चेक की बात नहीं है, ये टीचर हायर नहीं कर रहे हैं जो उस स्टैंडर्ड के हैं। आज उन टीचर्स को फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर रहा है। पहले एक वक्त जिन्होंने गाड़ी दी थी कि वहाँ से उनको पिक एंड ड्रॉप का था टीचर्स का जरूर, बाद में इन्होंने उसको हटा लिया। अब बताइए कौन टीचर जो है डेली आउटबाइक 30,000 रुपए में कौन टीचर आएगा? 35-40,000 उसको कराची में मिलता है, यहाँ पे किस लिए उससे ज्यादा वो उसमें ट्रांसपोर्ट। अच्छा, दूसरा ये कि कुछ ट्रांसपोर्ट ये कोई ऐसा मैनेज करते। अभी जो ट्रांसपोर्ट इन्होंने जो चलाया है प्राइवेटली, वो क्या है वो जो चलाया था इन्होंने? हाँ, कुछ कह तो रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी शुरू नहीं हुआ है। नहीं, शुरू हो गया है वो, इन्हीं बस के उसमें किया है, और हाल में 31 से चलाएंगे। नहीं, चल गया है ना। स्पोर्ट सिटी से नहीं चलाया, टेने से चलाया अभी इन्होंने। वो जो प्राइवेट बसें नहीं बड़ी वाली, हाँ, मैंने देखी तो है, उसका मुझे नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट की होती है सुबह को ना एम्प्लॉइज। यहाँ से और अभी की है, तो वो ये अच्छी बात है, इस तरह होना चाहिए। शायद उन्होंने चलाएंगे, वो एक्सटेंड कर रहे हैं। लेकिन वो उनका रूट कोई फिक्स किए हैं?
ताज ताज कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स अभी आयशा मंजिल तक है, उसके बाद ताज। अच्छा अच्छा, तो ये होना चाहिए, इसी लेकिन से एक कम से कम स्टैंडर्ड की बसें होनी चाहिए, हाँ तरीके की बसें होनी चाहिए, जो लगे कि ये बैरियर टाउन की बसें हाँ, हैं। बेरा है की ना? अपनी अच्छी है, लेकिन हाँ, इनको बढ़ाएं, बढ़ाएं इस तादाद बढ़ाएं ना। तकरीबन इनको 8-10 अभी बसें चाहिए, 8-10 कमांडर बसें। सिटी देखे ना, हर एक हाँ घंटे बाद बस चला रहा है हाँ कमांडर सिटी, हर एक बताइए। घंटे बाद बस चला रहा हाँ है। हाँ कमांडर सिटी में कमांडर स्कूल है, उसकी फीस जो है वो नॉमिनल उसने रखी है कि वहाँ पे अगर आप रेंट पे भी जाएं तो इतना दूर है, वहाँ वहाँ पे जो इस वक्त कम से कम 80 फैमिलीज वहाँ रह रही हैं कमांडर हाँ, सिटी में, 80। और 80 में वहाँ पे सारी दुकानें, हार्डवेयर भी है, फ्रिज, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, मैं खुद गया हुआ हूँ, देखा जी मैंने वहाँ जी, पे। हाँ, मेरा प्रोजेक्ट है सामने, तो मैं जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो, किसी चीज़ के हम वहीं जाते हैं उसके अंदर। अगर मैं सोचता हूँ कि अगर ये बैरियर के सामने होता तो मुझे प्रॉब्लम होती, हाँ, और वहाँ कमांडर सिटी में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वालेकुम राम अस्सलाम। कैसे आइए। अच्छा अच्छा, अच्छा। वाक कर रहे हैं, माशाल्लाह नहीं, वो माशाल्लाह। यही तो है ना अच्छा, बुनियादी। आप अब बच्चे देखो, इससे ये वो इससे वो मकसद कम से कम सीखें कि यहाँ के बच्चे डीएचए क्यों जा रहे हैं इतना दूर, हालांकि रिस्क है आना जाना। डीएचए की मैं तो फीस आधी से भी हाँ कम है ना, हाँ, आधी से भी कम है फीस, आधी ये से रूट कम से है। उससे आधी से भी कम है। अब ये देखिए ना, एक बच्चा है 17 से 18 हज़ार रुपये उसकी अब फीस दे रहे हैं, एडमिशन फीस लाख से ऊपर हम दे रहे हैं, ऊपर है। फिर ये बच्चा में बस वस मिला के, सब मिला के तकरीबन लगभग कोई 21-22 हज़ार का में ये एक बच्चा पढ़ रहा है। 21-22 हज़ार अगर आप कराची में दे तो बच्चा कितने बेहतरीन स्कूल में पढ़ेगा वो। हाँ, मैं मेरी जो 2 नवासी हैं और एक नवासा है, उनकी फीस 3 की इतनी नहीं जाती सही यहाँ कह पे। रहे हैं। सब बसों वसों की मिला के, सबको हाँ मिला के इतनी नहीं जाती है 3 की। और जबकि वो एक बेहतरीन स्कूल में पढ़ते हैं, ये केड यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, कुछ में शायद स्कूल में। मेरी बेटी भी वहाँ पढ़ी है, बाकी सब पढ़ रहे हैं, बेहतरीन स्कूल है वो। हाँ, कम से कम रूट्स और मिलीनियम से जो रूट्स जो ना, इनसे ये जो बैरियर से, तो मैं समझता हूँ बहुत आगे का स्कूल है। वो है यहाँ, और अच्छा हो सकता है अगर ये कुछ उस पे फोकस करें। फोकस ही नहीं कर, सिर्फ कमर्शियल हाँ, को फोकस किया हुआ है। फोकस कमर्शियल की बिल्डिंगें बन रही हैं, रेजिडेंट के इर्द गिर्द कमर्शियल दुकानें पे बन रही ज्यादा हैं, फोकस तो है। सारा फोकस वही चल रहा है। हाँ जो फैसिलिटीज जो देनी चाहिए, हाँ, लेकिन वो ओवरसीज ब्लॉक हमारा 11A का बना हुआ है। 11A में मस्जिद नहीं है, शॉपिंग गैलरी नहीं है, समझे ना। हाँ। सही मैंने पार्क नहीं है, पार्कों की हालत तो देखे अच्छा, पिछले महीने बच्चे कल। जो है ना, कल एक दोस्त बता रहा था, वहाँ हमारा पड़ोसी हम्म, कहने लगा, यार मैंने तो एक मरतबा मैसेज ग्रुप में दिया कि उन लोगों को इधर शिफ्ट करें जब एनओसी देते हो ना, क्लियरेंस, कि जिनके पास बच्चे ना हो। हम्म, मैंने कहा, यार ऐसे आपने क्यों बोला? कहने हम्म। लगा, इसलिए कि यार बच्चे अगर गली में खेलते हैं तो उस पर पाबंदी होनी भी चाहिए, क्योंकि लोग अगर डिस्टर्ब होते हैं, ग्राउंड बना के नहीं देते ग्राउंड बनाए ना, क्रिकेट के ग्राउंड है ना, ना। हॉकी के ग्राउंड है ना, कोई और ऐसा हमारे कम्युनिटी का कोई सेंटर है। हाँ लेकिन डीएचए क्लब है, ये सब क्लब है, हमारे इधर भी क्लब होने चाहिए थे। हर पेशेंट नहीं तो 2 पेशेंट में एक क्लब होना हाँ चाहिए हाँ, था। क्लब होना जब शाम चाहिए। के टाइम हम और बैठे मैरिज क्रिकेट हाल, करें। मैरिज हाल नहीं है, मैरिज हॉल नहीं है, मतलब आप खाली कमर्शियली बस बिल्डिंग हो खड़े कर एक रेस्टोरेंट बनाए और ये करें, उससे क्या होगा? मुझे सिर्फ डीएचए अर्निंग को चाहिए। देखे, डीएचए में एक घर भी नहीं था, एक घर, साला पेट्रोल पंप बना हुआ था, और बेहतरीन पेट्रोल पंप, ऐसा नहीं कि यानी इस ये जो इनका स्टैंडर्ड, हाँ जो 2 पंप है ना, इनसे कहीं शानदार स्टैंडर्ड का। उसकी उसकी जो ट्रक शॉप है इतनी शानदार है कि आप पूछे नहीं। और प्राइस, मैं तकरीबन आप समझे कि 4-5 साल पहले, उस 5 साल पहले जब गया था, तो मैंने एक रेड बुल खरीदी वहाँ से, हाँ मुझे उस रेट पे मिली जो कराची के रेट पे होती जी जी, है। यहाँ पे 280 रुपए की यहाँ पे मिलती है, ये क्या कहते हैं, ये रेड बल बराबर में। ये बराबर पे। या और और दूसरे वो कितने स्टोर की हैं, दे रहे वो हैं? वहाँ पे साढ़े तीन महंगे सौ हैं। रुपए की, 350 रुपए। कोई आइसक्रीम ले लें, कोई चीज ले लें, हर चीज जो ना वो इतनी इतनी मतलब हैवी प्राइस के ऊपर हाँ, है। पेट्रोल पंप के अंदर वो तो वालेकुम सलाम, अल्लाह का करम। आप आ रहा हूँ ठीक हो? मैं उठा लेता यार। ये सही है, मकसद कुछ कंट्रोल होना चाहिए और बड़ा है ये। सहूलतें। और एक स्विमिंग पूल नहीं है यहाँ पे कि बच्चे जो है ना, अगर कहाँ से स्विमिंग ये कल एक रात बच्चे कह रहे थे हाँ, कि वो जो है ना, इधर डीएचए में लेगून है शायद, अंदर कोई मकसद अभी शुरू नहीं हुआ मेरे ख्याल, यहाँ शुरू नहीं हुआ, यहाँ है अनाउंस किया होगा, देखा होगा, पता नहीं। लेकिन यहाँ पे मकसद वाकई इस तरह प्रोविजन नहीं ही नहीं है, है। प्रोविजन नहीं, नहीं। ठीक है ना, बात है ना, क्रिकेट का है ना, हॉकी का है ना, फुटबॉल का ग्राउंड है, हाँ तो ये ना स्विमिंग पूल है। कोई ऐसे किसी भी इतने बड़े प्रेसिडेंट अगर आपने स्टार्ट में जिम में रखे तो भाई यहाँ से 20 किलोमीटर कौन चल के जाएगा मुझे बताएं। हाँ,
बच्चे कैसे जाएंगे 20 किलोमीटर का, मतलब आप समझ रहे हैं कि आप जौहर में चले जाएं, कम से कम भी कुछ नहीं तो 5-6 स्विमिंग पूल्स आपको मिल जाएंगे। हर हाँ, स्कूल में आपको स्विमिंग पूल स्विमिंग मिलेगा पूल वहाँ मिलेगा, पार्क पे ना। मौजूद है वहाँ पे भी। नहीं, मैं तो प्राइवेटली हाँ। बात कर महंगे स्कूल है, यहाँ पे पढ़ाई है नहीं। हाँ, वही अभी हम डिस्कस अब कर रहे स्कूल की तो बात हो रही थी कि हाँ। स्कूलिंग अच्छी नहीं है, और स्टैंडर्ड भी कई नहीं है। लोग बेचारे इस वजह से शिफ्ट हुए। और ये दूसरा देखिए ये है इनके कि सारे सब मिला जुला के इनके कुछ हाँ, 6-7 बच्चे थे, उन्होंने कहा हमारा दिमाग खराब है, इतने महंगे स्कूलों के अंदर जो है वो बच्चों को हम दाखिल करा अब दें। वो एक हमारे दोस्त अली ब्लॉक में रहते हैं, वो करते हैं नूरियाबाद पे जाओ, बच्चे उसके इस फीस की और एजुकेशन फीस खास तौर पे इधर ज्यादा फीस है, DH में बच्चे उसके जाते हैं, ये DH सिटी में जाते हैं। DH सिटी में। वो इतना परेशान होता है कि भाई ये जो है ना मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा आना जाना भी डीएचए महंगा। ट्रांसपोर्ट हाँ, चला रहा है, पब्लिक के लिए जो पब्लिक रह रहा है। मेरे सामने वाले फिर बच्चे बच्चों को जाते हैं, वहीं से स्कूल के बच्चे लेके जाते हैं DH सिटी, वो सही भी है। और बच्चों के लिए ग्राउंड भी नहीं बना रहे खेलने के लिए, एतबार करो तड़पते हैं बच्चे। सलमान, उसके बच्चे कराची जाते हैं DH सिटी, सिटी स्कूल। हाँ, दिल्ली नहीं, बाकी स्कूलों को नहीं। अब इन्होंने एक यहाँ पर एजुकेटर खुला था गेट नंबर 3 के उस तरफ खुला था। इन्होंने क्या किया कि हमारा स्कूल फेल ना हो जाए, उसके लिए इन्होंने गेट को गेट क्लोज बंद कर दिया, सिक्योरिटी इशू बना के। मतलब पीछे से जो है ना गोड सा ये खुला हुआ, गेट नंबर 13 खुला हुआ, गेट नंबर जो है ना 3 बंद कर दिया इन्होंने। और उस यहाँ पे एक नया और बड़ा खूबसूरत गेट बनाना शुरू किया हुआ है इन्होंने। पीछे देखा ना आपने, हाँ, पुराना बंद करके नया रोड बना के। 13 नंबर पे। हाँ 13 हाँ, वो जो एक्सटेंड कर रहे हैं। हाँ एक्सटेंड कर रहे हैं। वो अब तो अपनी कमर्शियल बुनियाद वैसे पे भी कर रहे हैं ना। वैसे देखो उनकी स्कूल जमीन के पे- लिए वो गेट बंद करना कितनी नाइंसाफी है। आप करें सुबह के लिए हाँ। और दोपहर के लिए आप उसको खोल दें, ताकि जो लोग अगर आपके असल स्कूलों में में वो नहीं इनके पढ़ना चाहते। डोमिनियन में नहीं आता ना बैरिया के, वो हाँ। बाहर है। हाँ। बैरिया कभी किसी को अपनी मोनोपोली यार हेल्थ के लिए और एजुकेशन के लिए तो फैसिलिटेट करना चाहिए, एक ही अस्पताल फैसिलिटेट करना चाहिए। उसके लिए आप ये पाबंदियां लगाओ, गेट बंद करो, ये करो, वो भी सही नहीं अब है। देखिए ना, डॉक्टर्स हैं या कोई कंसल्टेंट है वहाँ पे, आपके पास कोई भी माया नास कंसल्टेंट आपके पास आपके हॉस्पिटल पे नहीं बैठता। आपने मैं तो बहुत पहले गया था, तो उन्होंने मेरी माई भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट की जो फीस रखी हुई है 2000 हाँ, रुपये रखी हुई है आपने उसकी। चलो 2000 रुपये मतलब है कि ठीक है। अगर वो अब बाकी जो चीज़ें अगर उसकी मिलाओ, अगर कंसल्टेंट की फीस मिलाओ या और सारी चीज़ें, अगर ये सब चीज़ें मिलाओ, तो आपकी चीज़ें आपकी लेबॉर्ट्री तक कोई यूज़ नहीं कर सकता है। अगर कोई टेस्ट अगर 600 रुपये में अगर कराची में होता है, तो आपके यहाँ जो है ना वो 1200 रुपये से कम का वो टेस्ट नहीं है। ऑलमोस्ट 100% ऊपर अच्छा, आपको टेस्ट के लिए फिर वो प्रिंट भी नहीं देते, कहते खुद जाके निकालो। ये वो तो बिल का प्रिंट नहीं दे रहे। हाँ, बिल का वो प्रिंट नहीं बराबर वाले देते। को 20 रुपए में एक प्रिंट जो है ना, आप A4 का एक 20 रुपए में प्रिंट लेते हो यार, कोई मजाक है डॉक्टर यार। प्रिस्क्रिप्शन लिखता है ना, हाँ। वो प्रिस्क्रिप्शन आपको नहीं देता है, वो मेडिकल स्टोर में चले जाता है। मेडिकल स्टोर वाले के पास जाके बोलोगे भाई ये डॉक्टर साहब ने लिखा मेरा है, आया है। वो पूछेगा, अच्छा फिर वो आपको प्रिंट निकाल के दे देगा तो दे देगा, अदरवाइज मेडिसिन नहीं नहीं, स्टोर वाला तो नहीं देता। एक ने मेरे सामने लिया था कि भाई तू हाँ। इसी के पास जा रहा है ना, हाँ, हॉस्पिटल से तो मिल नहीं रहा है। लेकिन आम लोगों को तो बेचारों को पता ही नहीं उन्होंने है, बोला हम आपसे दवा नहीं लेते हैं, दवाई भी यहाँ पे महंगी है, मगर ये मजबूर आप उसी स्टोर पे जाओ। उसी स्टोर पे जाओ, हॉस्पिटल पे जाओ। ये भी सही नहीं है ना। अब भाई कम से कम हमें और स्टोर पे जाना हो, सही। हाँ, जरूरी है कि उसी स्टोर पे जाके लो। ये थोड़ा सोचना चाहिए उनको, बिल्कुल ही कमर्शियल जो है ना। वैसे तो देखें, ये कहते हैं कि हम लोगों की भलाई के लिए है, और माशाल्लाह काम किया है, डेवलप किया है, नहीं, वो इसमें ठीक है, कोई ठीक शक है, नहीं है। पहले तो रेजिडेंशियल के इर्द गिर्द लेकिन कमर्शियल नहीं होना चाहिए था। ये रिहायशी इलाका ना, अभी इस पे आप 9 मंजिल बिल्डिंगें बना दे चारों तरफ। नहीं, इस तरह की बिल्डिंग जैसे सामने है ना, ये तो ठीक है, एक अलग आपने हाँ। पोर्शन दे दिया, मस्जिद के पीछे आ गई, ठीक है। इस तरह हाँ, की वो तो चीजें सही है, एक कमर्शियल ठीक है। आपने पूरी फसील बना दी है कि एक दीवार बना रहे हैं इसकी, ये जो ना ठीक नहीं है। अब जिनके घर के पीछे आप 7-8 फीट पे या एक रोड के पीछे जब वो बिल्डिंगें खड़ी हो जाएंगी, इस तरफ तो कहीं पे चले जाए तो रोड है। कहने के मैन वाले देख लेना, हाँ, उनका फ्रंट तो खत्म हो गया ये सारा। तो सर अभी लोग बेचारे परेशान होते हैं रात को, पर देर तक ये चलता है, मशीनें सुबह से चलती हैं। और दूसरा ये कि जहाँ रिहायशी आपने कर दिया, कम से कम उसको रिहायशी तो छोड़ो ना, उसको इतना कमर्शियल बना रहे हो। पूरा कमर्शियल हो गया।
ये तो इस तरह तो वो हमें पिंडी में मुझे नहीं लगा, मेरे ख्याल में उसका कमर्शियल मखसूस उस एरिया में कोई इस पिंडी तरह नहीं है कि देखा नहीं, रेजिडेंट्स लाहौर के का मैंने चारों देखा तरफ। है। लाहौर में भी है इस तरह। लाहौर में नहीं है शायद ऐसा, नहीं। हाँ वो स्ट्रीट देखिए से मिड में मिल रहा है। कमर्शियल बनाया, ए बनाया, बी बनाया, ये सही है। हाँ बीच में जिना एवेन्यू में बना रहे हैं वो सही है, लेकिन रिहायशियों के इर्द गिर्द जो बना रहे हैं ना वो किसी तरह से मौजूद नहीं है। पैसा हाँ। कमाओ। पैसा कमाने का नहीं, मकसद थोड़ी है इतनी भाई, अगर एक सोसाइटी बनाई है तो इतनी उसको बड़ी उसी बिल्डिंग environment बनेगी, में आप रखो ये ना। मुझे बताओ उसकी पार्किंग कहाँ जाएगी? पार्किंग ही नहीं है। जिना हाँ, एवेन्यू पे आगे आपको जाके बता बड़ा दो 2 मसला साल होगा। बाद आप देख लीजिएगा, आप गाड़ी लेकर घूमते रहेंगे, आपको पार्किंग नहीं मिलेगी। अभी वहाँ घूम पार्किंग का कोई प्रोविजन ही नहीं अभी है। नहीं, अभी आप घूमे ना, अभी पार्किंग नहीं मिलती अभी भी नहीं मिलती है, हाँ। सैटरडे संडे को अच्छा, चले लोगों ने लूप रोड के ना बाहर वाले वो शौक से लिए, ज्यादा पैसे दे के दिए, हाँ। ये अब वो सर पे हाथ रख के बैठे हैं, पीछे से बिल्डिंगें बनना शुरू हो गई। कोई नहीं खरीदा हाँ, वैसे। कोई अभी आगे और मसला होगा जब बिल्डिंग पूरी खड़ी हो जाएंगी, उनकी प्राइवेसी चली जाएगी, शोर अलग, पता नहीं साल लगता है 2 साल लगते हैं बनने में, वो आवाजें उनको आती रहेंगी। हाँ, हाँ। वहां तो छोड़ो, हम लोग दरमियान में रह रहे हैं, वहां तक आवाजें मशीनों की आती है, धड़ाक धड़ाक इस तरह की जो है ना। हम वो बैठे थे ना उनके पास, हाँ जो परसों हम नहीं बैठे चलो, थे। ये तो टेम्परेरी है, उसमें हो जाएगी कंप्लीट, 1 आध साल लगेगा, लेकिन जो चीज़ें मुस्तकिल जब बुनियादों ये पर खत्म करनी है होगी ना। दूसरी शुरू हो जाएगी। नहीं नहीं, वो तो देखिए, जब जब कोई आबादी बनती है, कोई इलाका बनता है, तो उस सब चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, लेकिन जो चीज़ें बुनियादी चीज़ें जो हमें देनी चाहिए इनको, वो फैसिलिटीज़ हमें दें, ग्राउंड दें, बच्चों को पार्क दें, और पार्क का भी कोई स्टैंडर्ड नहीं है, जिस तरह से लकड़ियों को फट्टे लगाए हुए हैं। आप देखें प्रेजेंट 2 को बहुत बेहतरीन बनाया बच्चों के लिए, यहाँ हाँ, तो ग्राउंड भी बिल्कुल बना दिया। हैं, हाँ बहुत अच्छे पार्क बनाए, उनके झूले हैं, उन्हें तमाम एक प्रेसिडेंट वो हाँ, वन के। बस वो अच्छे शुरू में पार्क थे। दिखाने के लिए बना दिया, और बाकी इसके इधर बाद जो यहाँ है। पे लकड़ी के पट्टे लगाए हुए हैं, हाँ आप देखें कि वो बच्चे, शीशा सर भी चाय ऐसी तो है, चलेगी ना? स्लाइड भी हाँ ऐसी है। चाय आज हम कह रहे थे कि यार मकबूल भाई शिफ्ट होके जा रहे हैं यहाँ से, मैंने कहा ये तो यहाँ का एसेट था, हमारा एसेट है। मकबूल भाई की प्रॉब्लम और यही ना, वो बच्चों मैंने को कहा education की और इसकी तमाम सर चीज़ों देखे की। ना, यहाँ से अगर मेरी बेटी यूनिवर्सिटी जाएगी तो जब से जाएगी, जब तक आ नहीं जाएगी तो हम लोगों की तो जान सूली को लटकी रहेगी ना। शहर में तो चलो ठीक है कि वैन लगा दी, यहाँ से वैन का भी अभी होता है नहीं होता है, फिर एक ये क्या पड़ेगी वो उसको वैसी ट्रेवलिंग से बहुत ज़्यादा उसके लिए मुसीबत है तो आप क्या सोच के आए थे इस बैरिया में? सोच के ही तो नहीं आए थे। नहीं वैसे देखा जाए अच्छा तो है, एक अच्छा माहौल, अच्छा माहौल, ये अच्छे दोस्त मिले हैं, मैं एनवायरनमेंट अच्छा है, बात सहूलतें हैं। उसके बाद सहूलत नहीं रही ना। वो सोच के भी ये आया था यहाँ पर कि इस एक साल के अंदर अंदर जो ना यहाँ अपना घर बनाऊंगा, ये सोच कर आया था। और वो जो पूरा जो मुल्की हालात जो है वो ऐसे खराब हुए कि उससे कारोबारी हालात भी खराब हो हाँ, गए उसके अभी बाद। मेरे जो पड़ोसी है ना वो तो बोलते हैं कि भाई बिलाल शुक्र है कि पेट्रोल मेरा कंपनी का है। हाँ, नहीं वो बड़ा का महंगा नहीं है ना, महंगा अलग पड़ता है, हर एक का नहीं है। हम जो एतबार करो कि जो हम तनख्वाह लेते हैं उसका आधा हमारा पेट्रोल में जाता है, बेरिया से जब हम जाते हैं मेरा जब 90,000 रुपये का पेट्रोल बिल हाँ, है। 80-90 हज़ार ये लग जाता है हाँ। मेरा भी। मगर 80-90 हज़ार आप दे दो और गाड़ी की रनिंग अलग चल रही है, वेयर एंड टेयर जो है वो अलग, दो मेंटेनेंस दफा मैं अलग तकरीबन मसला। 5 जब से यहाँ आया हूँ 5 लाख रुपए मेरे इस गाड़ी पे खर्च हुए। हाँ, जितनी रन करेगी उतने मैं मेंटेनेंस अपनी जमा पूंजी आके इधर लगाई, रहने के लिए घर लिए, और माहौल डेवलप बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ सहूलतें ऐसी दें जो कंपनसेशन हो, एजुकेशन पे फोकस दें सही से। बच्चों को कोई हाँ घर के अंदर कुरान पढ़ाने के लिए भेज देना, छापा मार देंगे सर, उससे घर खाली करा लेंगे। आप बच्चों को किसी के घर जो ना कोई अगर वॉलंटरी अगर कोई कुरान शरीफ हाँ पढ़ाना चाहता है, बच्चों को भेजना चाहता है, या गली में हो ना तो उसको पूरा घर ही खाली करा, सामान बाहर रख दिया, उसका बताइए कि आप ये क्या कमर्शियल एक्टिविटी क्यों कर रहे हैं? अब कुरान शरीफ पढ़ाना कमर्शियल एक्टिविटी तो नहीं है ना। यहाँ पे दे वो आता है ना मौलवी, वो 4,000 5,000 रुपये लेता है, वो 5,000 रुपये वो बच्चों को पढ़ा रहा है, वो ठीक है कि मस्जिद वाला जो आता है भाई, आप एक खातून है, उनके पास टाइम है, वो अगर वॉलेंट्री जो है, मैं खुद ऐसी गली में हाँ मोहल्ले के हाँ अंदर जो ना खातून से पढ़ाऊँ सारे बच्चों को, 1 टका नहीं लेती थी वो, बस उनका एक जज्बा था, एक शौक था। यहाँ पर भी सारे मिल मिला के जाते थे बच्चे जाती थी, वो कुरान शरीफ पढ़ती थी, वो बैरिया वालों ने छापा मार दिया। वो भी कुछ छुपा के नहीं कर रही थी, वो हाँ। ओपनली जो है कुरान शरीफ पढ़ा रही थी। 2 साल पहले की बात है यहाँ पे।
ये तो रफाई काम है वैसे। रफाई काम है, रफाई आपने काम है। उठाया उसको उसको तो उसका घर ही जो है ना आपने फारिग कर दिया उसको। गाड़ी कर रहा था, गाड़ी करा दी। नहीं उसका रेंट पे था। ये मुझे नहीं पता, घर खाली कराया बस बैरियर ने, उसने कहा नहीं आपको मशल लगती है। यहाँ कोई ये भी सुना था कि कोई घर से पका के मकसद उस पे पाबंदी है, उस पे पाबंदी, भाई घर से पका के नहीं दे सकते हो। कोई मकसद एक बेवा है या कोई मकसद मजबूर है, अचानक देखो यहाँ रहते हैं ना, किसी का वो संभालने वाले का इंतकाल हो गया, वो कहाँ जाएंगे। अगर वो उन्होंने इस तरह का किया तो कम से कम उनको तो बख्शो, उनको तो छोड़ो, उनकी या तो हेल्प करो आप, इतना बड़ा इदारा है, क्यों नहीं हेल्प कर रहे हैं उनकी। आप सर ये हेल्प हाँ। क्या है, ये हमारे 80 रुपए हमारे जो पाव जो विलास है ना ये खराब हुए, भिंडी दे रहा है, बर्बाद ये हुए, सब्जी पानी वाला आया, हाँ। इनके मेंटेनेंस वालों ने कोई 120 रुपए किलो भिंडी जो है ना मारी मारी फिर रही है पूरे शहर के अंदर। 180 रुपए किलो 80 रुपए किलो जो है वो मंडी में मिल रही है, ये 80 रुपए पाव। अब आप खीरा देखें, 50 रुपए किलो जो है वो पूरे कराची के अंदर 50 रुपए में अभी लेकर आया, अभी परसों में जुमे के दिन लेकर आया, 50 रुपए का 1 किलो का लेकर आया। यहाँ आप जाए 50 रुपए का आपको आधा पाव, एक पाव भी नहीं मिलता है 50 रुपए। यहाँ उधर टमाटर आया 140 रुपए और यहाँ 235-30 रुपए इम्तियाज दे रहा था। इम्तियाज को छोड़, मैं तो इसकी बात करूँ, इसको कोई कहीं पर भी अंदर एक और है सब अमीनाबाद के ऐसे अंदर हैं, है, सारे प्राइस को स्टोर कोई कंट्रोल ही नहीं है। मुझे गुस्सा आ गया, फिर मैं बहुत नाराज हो गया उसके सब्जी ऊपर। मंडी से लगा हुआ है। हाँ। फिर यहाँ सफाई इतना का आप देखें, इनको सफाई दूध, ये दूध वाले के ऊपर आप कितनी, अगर दूध वाले के ऊपर आप चले जाएं तो आपको हर आधे घंटे बाद इसका चालान करना पड़ेगा। सब्जी वाले के पास चले, हर आधे घंटे बाद आपको सफाई पे चालान करना। कोई लोग ही नहीं है, लकड़ी के वो चीजें खड़ी की हैं हाँ। भाई। यहाँ तो अपनी गाँव देहात में बैठे हुए हैं तो इस तरह की दुकान आपने खोली हुई है, कोई फ्रेशनेस नहीं है, कोई उसके ऊपर ऐसा कूलिंग नहीं चल रही है, उसके ऊपर उसकी सब्जी। अभी तो इन्होंने, अब तो खैर मौसम सही हो गया, कुछ दिन पहले इन लोगों ने एसियां भी कम चलाना हाँ, की, नहीं चला क्योंकि बिल इनके बहुत बढ़ गए। हम नहीं चला रहे, हमारे हमने इम्तियाज स्टोर के ये बता इम्तियाज स्टोर, दूसरे के स्टोर बराबर वाला नहीं उन्होंने चला कम कर बाबा दिए। ने भी नहीं चलाया, वो जाहिर है क्या करेगा। नहीं, वो उनकी तो बिलाल पता स्टोर नहीं तो है। बंद कर गया, बंद हो गया। दूसरे ने ले लिया। ये बहुत पुश बहुत करते हैं, बैरियर वाले बहुत तंग करते भाई किराए इतनी जल्दी जल्दी बढ़ाते हैं ना कि वो अब छोटी सी भी दुकान पे जाना कि जो ये सब्जी वाला कम से कम भी कुछ नहीं 60,000, या दूध वाला 60-70 हज़ार रुपये किराया दे रहा होगा इसको, हाँ। मेरा जहाँ तक ख्याल छापे इनके अलग लगते हैं, है। फाइन अलग इन पे लगते हैं, दुकान वालों पे भी। अब अल्लाह करे कोई इनकी मैनेजमेंट में कोई ऐसे बंदे मकसद हों मैनेजमेंट में जो सही प्रोफेशनल से। बंदे लाने पड़ते हैं हाँ। हर फील्ड है, में। इसकी एक वजूहत है, मैं आपको बताऊं। देखें, मसला ये है कि बैरियर टाउन रावलपिंडी, बैरियर टाउन लाहौर, दोनों को अगर आप मिलाना शुरू करें तो आपको फ़र्क जो है ना वाज़ा हो जाएगा। अच्छा, इन इन लोगों को ये समझ में आ गया है कि वहाँ बैरियर टाउन देखें, उनको उन्होंने मेंटेनेंस बढ़ाई, वो कोर्ट में चले गए, पिंडी वाले कोर्ट में चले गए, वापस नीचे आ गए, बिजली के रेट भी वहाँ पर अलग है, हमारे यहाँ अलग है। इन लोगों ने ये देख लिया है कि जो कराची में जो इनको रिस्पांस मिला ना उनको पिंडी में मिला ना लाहौर में मिला। यहाँ ये बहुत बड़ा है, पिंडी से और लाहौर से बहुत बड़ा ये है। मैंने लाहौर का हाँ, तो देखा हाँ, है, ये पिंडी का भी। मैंने नहीं देखा है। वो भी छोटा है। नहीं, कौन सा रावलपिंडी वाला तो वो मिला हुआ है, DHA और ये दोनों मिक्स नहीं, मिक्स है। तो वो भी लाहौर का वाला भी मिला हुआ है किसी हाँ, और आबादी से। हाँ। तो आप ये देखें कि इनका कॉन्सेप्ट क्या है कि कराची में जो है ना आप जो चाहे कर लो, ये आवाज़ नहीं उठाते। जैसे मिसाल के तौर पे आप सिंध गवर्नमेंट को आप देखते हैं कि कराची के साथ क्या कुछ नहीं कर रही बल्दियात के मामले पे। हाँ, लोग खामोश हो गए, लोग अंदर से मर चुके हैं, हाँ, जाति उठा उठा के खत्म हो गए, लोग जहनी तौर पे खत्म हो हाँ, चुके हैं। यहाँ हाँ। पे ये जो भी कर लेंगे उन्होंने रहना है, ज्यादा क्या होगा, ताला लगाएंगे चले जाएंगे, वहाँ रहना शुरू कर देंगे या इसको किराए पे दे देंगे उन्हें पूरे दिन। तो लोग वो जो रिस्पांस इनको मिल रहा था, अब आप ये देखें प्रॉपर्टी में आप देख लेना, प्रॉपर्टी के अंदर जो तेजी एक थी वो आज तेजी नहीं है। इसके कर लें सेल परचेज, अभी 2 प्रोजेक्ट इन्होंने कमर्शियल माइनस के में किए। जा रहा है, माइनस में जा रहा और वो उसके जो स्टेट ओपन हो गए। एजेंसियां बंद हो रही हैं, है, लोग वापस जा रहे हैं, ऑफिस खाली हो गए। तो लेकिन अब वो बिल्डिंगें जो बन रही है ना, वो भी जो एक ये है कि उन पे टाइम एक दिया हुआ है ना उनको, भाई ये प्लाट है, इतने टाइम में आपको पोजीशन के बाद बनाना है, तो उनको बनाना पड़ रहा है।
लेकिन वो रेट बढ़ा रहे हैं। हाँ, रेट बढ़ा रहे हैं, या मकसद आगे जाके भी उनको मसाइल आएंगे। मसाइल सबसे बड़ा हाँ। मसाइल ये आएगा जब ये अगर छोड़ के कोई भागेंगे। केस अगर छोड़ के किया भागेंगे। और अगर इनको लीगल कराना पड़ा तो फिर इनके लिए बहुत मुसीबत, ये बेसिकली मैनेजमेंट के लिए कुछ नहीं है। हाँ, जिसने एक इन्वेस्टमेंट किया है, जो 30-30, 40-40 मंजिला बिल्डिंग जिन्होंने बनाई है, अब ये तो फंस गए ना। अब इनको हाँ। जब इसको लीगलाइज कराने के लिए जाएंगे तो इसकी फीसिस कितनी होंगी, आप ये देखें क्या होगा उसके अंदर। हाँ, अभी एक इन्होंने एक तजवीज़ का एक लेटर दिया था, इसने अपने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने इनको दिया था, जिसको इशू बना के उन्होंने कहा कि जी हमने जो है ना ये हमें जो है लीगलाइज हो रही, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। उसकी एक मियाद थी 3 महीने की। वो 3 कोई महीने नीचे कंडीशन लिखी हाँ, थी। 3 महीने गुजर गए उसको, उस हाँ। लेटर के ऊपर इन्होंने कि जी अब ऐसा हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। अब वो दोबारा जो ना वो जाएगा, क्योंकि अब सिंध गवर्नमेंट भी इतनी आज़ाद नहीं है। उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है, सारी चीज़ें बैठी है, लोग बैठे हुए हैं। ग्रीन के ऊपर धोखा दे दिया, वो ज़मीन इनकी है ही नहीं, बेरिया ग्रीन की। हम्म। वो अलग लग रही है, वो अलग मुसीबत है इनके अंदर। बस यही बात है मालिक ना। ही नहीं है उसके हाँ। अंदर। डिस्ट्रिक्ट अलग है, किससे कराओगे? डिस्ट्रिक्ट मलिर में आती नहीं है। कि जो लोगों को चीजें बेची हैं आपने, पूरे पैसे ले लिए 23 वाले विला के, आपको उनको देना चाहिए था। आप हाँ। बाउंड है, ये थोड़ी कि आप इधर ले लो या उधर ले लो या उधर चले जाओ। आपके 10A के 10B के विला खाली है, आप उसमें उनको एडजस्ट करते हैं। लोग इस वजह से ज्यादा मकसद ये देखे ना, हम लोग जैसे हमारी फैमिली में मकसद कोई 4-5 ने अप्लाई किया, निकला किसका 5 में से 2 का निकला, 3 जो है ना वो फाइलें कटिंग में आ गई। अच्छा, भाई आउट हो गई। वो मेरी कटिंग में गई है। ठीक है, मेरा अब मुझे बताओ, पैराडाइज मतलब में मेरा हमारा 50% से ज्यादा तो ऐसे चला गया ना। 13 लाख रुपए ऑन दे लिया था मैं पैराडाइज में, हाँ, और वो बाउंड्री कट गई। अब मालूम है दोबारा उसमें शामिल हो गई, क्या हाँ। खेल हो रहा है ये समझ में नहीं आया। अच्छा, ये हाइप क्रिएट करते हैं, आप घबरा गए तो उधर या तो औने पौने बेच मैंने रहे तो थे, 40% या कम में आपको adjust बेचा। कराया। मैंने एडजस्ट कराया। मैंने नहीं करा, मैंने रोज सुबह तो फोन आ रहा है, जी आपने पैसे नहीं जमा करा। अरे यार क्या मुसीबत है। मैंने कहा प्लाट दिखा दो, पैसे ले लो आप। नहीं आपका प्लाट ठीक है, या हम आपको ये करेंगे। मैंने कहा नहीं, मुझे आप ऑन ग्राउंड प्लाट दिखा दो उसके अंदर। एक मुझे नहीं तो आप इतनी प्लेंटी लगा रहे हैं, इतना सब कुछ लेट लगा रहे हैं, सब कुछ लगा रहे हैं। मैंने कहा 40% में बैठो, सुकून से सोए। मैंने जिस दिन से बैठा नीचे सुकून से सो गया। अच्छा, दूसरा ये कि जो देखो ये पेमेंट भी मैंने कितने की, 24 लाख की पेमेंट की। ये रिहायशी मकसद एरिया है, 10A 11A, इसके दरमियान मरी पॉइंट बहुत अच्छा बना है, खूबसूरत है, बेहतरीन, ब्यूटीफुल। लेकिन इसका मकसद ये तो नहीं है कि वो बाहर के सारे लोग रात को देर तक आके बैठते हैं, वो जो गंद होता है, हाँ यहाँ लोकल लोग कहीं से भी आ जाते हैं। मगर ये हालत है कि वहाँ जो है ना, यहाँ की फैमिली नहीं जा सकती। रात गए तक वो फौश हरकतें होती हैं, वो आपका ड्रिंक चल रही होती है, कोई सिक्योरिटी यहाँ पे मौजूद ही नहीं होती। कई बार कहा कि सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे रखें, हाँ, नहीं तो रखा, नहीं रखते। अच्छा, ऐसे ही घूमे ना सिक्योरिटी गार्ड, फिर भी फर्क आ जाएगा। फर्क आता है ना, वहाँ पे वो भी नहीं। सैटरडे संडे को कौन फैमिली जाती है? यहाँ मोहल्ले का कोई भी नहीं जाता है, वहाँ बैठता ही नहीं है, सब आउटसाइडर है। आउटसाइडर को क्यों अलाउ करते हैं रेजिडेंशियल एरिया में? और सुबह को बोतलें बड़ी होती हैं खाली, पड़ी होती है, सब देख रहे हैं, दुनिया देख हाँ रही है। खाली बोतलें वो लोगों ने उठा के दिखाई है। अब उन्होंने जो स्टेप्स बने हुए थे ना, उनकी झाड़ियाँ काटी हैं बस उन्होंने। ये एक बड़ा मेहरबानी वो की लोग छुप ना सके। ना, वरना वो तो वहाँ पे ये भी अच्छी बात है, करते हैं, अच्छा भी करते हैं ये, लेकिन पता नहीं ज्यादातर इनका जो है ना वो ज्यादातर पेनल्टी, ज्यादातर स्पोर्ट जो है रेजिडेंट के ऊपर ही है। हाँ, इसे पेनल्टी लगा दो, इसे पानी बहा दिया, इसको पेनल्टी लगा दो, इसने ये कर दिया, इसने दरख्त ज्यादा लगा दिए, इसको काट दो। भाई जो बाहर के आ रहे हैं, जो गंद फैला रहे हैं, जो गंदगी का अंबार लगा रहे हैं, उन पे क्यों नहीं पेनल्टी कल लगी? कितनी गंदगी थी, कल आपने देखी कितनी गंदगी कितनी गंदगी होती है, अब आप देखे लोग करके जाते हैं। अब तो हम लोगों का भी दिल उठ गया कि पहले तो हम साफ कर रहे थे, अब तो हाँ, अब कितना साफ करेंगे, आम आदमी कितना साफ करेगा।